आज हम लोग जो है मैथ के उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक ना। ठीक है, मतलब कि उन सभी सवाल को पढ़ेंगे जो एग्जाम में माने आ ही जाए क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है मतलब कि ये सवाल नहीं रहेगा तो इसी तरह का सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से रहेगा। जो भी सवाल आज हम बताएंगे उस सभी टाइप का सवाल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर हाल में रहेगा, याद रखिए। पूरे बुक से हम लोग आज जो है सवाल पढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल हम माध्य का लिए, माध्यक बहुलक से 2 सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा, ठीक ना। तो पहला है माध्य में हम लोग को मेन तरीका जानना है कि निकालना क्या क्या चीज है। माध्य में वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। इसमें इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, तो हमको निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के बाद में क्या निकलना रहता है, एक्स आई एफ आई। माने एक्स आई कहते हैं वर्ग चिन्ह को, एफ आई कहते हैं बारंबारता को। बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं। ठीक है जी, ये एफ होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो जो वर्ग अंतराल है दोनों को जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, ठीक ना। तो निम्न सीमा जो ऊपरी सीमा बट्टा 2 होता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा अब बट्टा 2 होता है। तो 100 अजोड़ 120 बट्टा 2 कितना होगा, 120 बट्टा 2 माने 60 होगा। नहीं जी, सॉरी गलत हो गया, ये 220 ना हो जाएगा, 120 प्लस 100 220 हो जाएगा। 220 अब बट्टा 2 कितना होगा, 110। क्या होगा, 110। यहां देखिए ये हो जाएगा 12 14 26 माने 260 बट्टा 2 130। 130 ये हो जाएगा कितना, 140 प्लस 160 300, तो ये हो जाएगा 150। इसी तरह से ये हो जाएगा 18 दूनी 36 34 माने 340 170। नहीं जी, इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपको कितना, 180 या 200 380 तो 190। नहीं जी, आज समझ में, ये हम लोग को निकल गया क्या चीज, वर्ग चिन्ह। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज, तो एक्स आई एफ आई, माने इस दोनों को बारंबारता को वर्ग चिन्ह से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, 12 ग्राम 132 यानी 1320। नहीं जी, यहां देखिए 14 गुना 13 माने 14 0 0 14 42 के 2 हासिल 4, 14 में 14 4 18 182 1820 आ रहा है। यहाँ देखिए 15 8 120, तो यहाँ आएगा 1200, 17 छक्के 102 यानी 1020, 19 दहाई माने 190 गुना 10 1900। ठीक है ना जी। अब हम लोग को क्या निकालना है, माध्य बराबर, पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है जी, सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई, यही ना होता है जी। आगे देखिए, तो हम लोग का माध्य क्या फॉर्मूला कहता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टा सिग्मा एफ आई होता है। यानी एक्स आई एफ आई कहां है, तो एक्स आई एफ आई जो है आपको यहां पे है। नहीं, यानी इस सब को हमको क्या कर लेना है, सिग्मा एक्स आई एफ आई यहां पे निकालना है। तो ये सब जुट जाएगा, जोड़िए 0 हो जाएगा, और 2 और 2 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 9 2 11 11 8 19 3 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 7260 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए, सिग्मा एफ आई यहां पे आ जाएगा, बारंबारताओं का योग होता है। तो देखिए 12 14 26 26 8 34 34 6 40 10 50 हो जाएगा। नहीं जी, अब चलिए, यानी सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू कितना आया हमको, 7260 आया। अब बट्टा में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया, 50 आया। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया ना। आंसर कितना आएगा, 5 एकम 5 और 2 पर 2 यानी 5 चौके 20 और 2 पर 6 तो 50 25 और 0.2। ठीक है, यही हमारा माध्य का आंसर आया समझ में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल सांख्यिकी में माध्य के बाद देखते हैं बहुलक का सवाल। ठीक ना, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों अगर कंप्लीट है तो 2 सवाल हर हाल में एग्जाम में छपना ही छपना है, समझे। चलिए हम लोग बहुलक में देखते हैं। बहुलक में क्या है, तो हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। मेन हमको याद रखना है कि क्या दिया है और उसके आगे हमको निकालना क्या क्या है। इतना अगर पता है तो सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बारंबारता दिया हुआ है,
इसमें होता क्या है, बहुलक में सबसे आसान तीनों में बहुलक होता है। इसमें बहुलक वर्ग पहले मालूम करना होता है कि कौन से इस पूरे वर्ग अंतराल से हमको कौन सा वर्ग होगा सो बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए बहुलक वर्ग बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो सबसे बारंबारता इसमें है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है, देखिए 10, 35, 52, 61, 38, 29 में 61 सबसे ज्यादा है ना जी। तो 61 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा यानी 60 से 80 हमारा जो हुआ ये कौन सा हुआ, तो बहुलक वर्ग हो गया। कितना हो गया, 60 से 80 जो हुआ हमारा क्या हुआ, बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, मेन हमको क्या निकाला है, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगा उसका जो संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा वर्ग बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग निकल गया 60 से 80। यहां से दो चीज निकलेगा, जो निम्न सीमा होता है वो होता है एल का वैल्यू 60 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो एच कहलाता है। कितना है, 80 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, एच निकल गया, एल एच यहां से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, एगो निकालना है F1 निकालना है, एगो निकालना है F0 निकालना है और एगो निकालना है F2 निकालना है। आया समझ में, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, सारा हम थ्योरी क्लास में बताए हुए ना जी। F1 क्या होता है, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है, 60 से 80, इसके सामने वाला कितना हो गया 61, यानी F1 हो गया आपको 61 हो गया। F0 जरा ध्यान से देखिए, F1 हो गया बहुलक वर्ग के, तो F0 माने पहले, इसके पहले वाला कितना, इसके पहले 52, तो F0 हो गया 52। और F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, मतलब इसके नीचे वाला। ठीक है, F0 इसके पहले, F2 क्या इसके बाद वाला, तो 38 हो गया। समझ में आया, अगर तुमको इतना सब चीज निकालने आता है तो सवाल एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, निकाल लिए ना, F1, F0 और F2 सब निकाल लिए। अब हमको बहुलक का फॉर्मूला डाल देना है। क्या डाल देना है, बहुलक का फॉर्मूला डाल देना है। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H होता है। याद रहे, बहुलक का फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए L, F1, F0, F2 सारा और H सारा हम यहां पे निकाल दिए हुए हैं, निकालना दिए हुए हैं जी, सभी चीज निकाला हुआ है, सारा ऑपरेटर यहां पे है। अब इसमें इसको पुट कर देना है। L देखिए कितना है, 60 है, तो 60 यहां रखेंगे। प्लस में क्या हो जाएगा, F1 देखिए 61 है, 61 माइनस F0 देखिए 52 है, तो 52 अब बट्टा 2F1, तो 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है देखिए 61, डला जाएगा ना जी, माइनस F2 देखिए F0 52 है, अब माइनस में F2 है ना, F2 देखिए 38 है। आ रहा समझ में, और गुना में H का वैल्यू कितना है देखिए 20 है। सारे वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट कर दिए ना। अब इसको थोड़ा सा हल करना है, आंसर आ जाएगा एकदम झटके में। देखिए कैसे, 60 प्लस, अब 61 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। अब बट्टा में हो जाएगा 61 दूनी 122 नहीं जी, अब माइनस 8 2 10, 5 3 8 1 9 90, अब गुना में कितना है 20 है ना जी। अब देखिए जरा इसको, 60 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। अब बट्टा 122 में से ही घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। अब देखिए जरा, यहां आगे आपको 60 है, प्लस में है 180 में 32 से भाग दीजिए तो रफ में 180 में 32 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 32 पचे 160, 32 पचे 160 बचेगा 20 बचेगा ना, 20 पॉइंट से 0 ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 200 हो गया। तो 32 3 6 18, 6 बार में 192 हो जाएगा नहीं, 6 दूनी 12 3 6 18 19। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ देते हैं। 5.6 आता है, कितना आता है 5.6 आता है। जोड़ दीजिए 60 5 65.6 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए अब हम लोग जो है माध्यक के बाद, माध्य बहुलक के बाद माध्यक पढ़ेंगे। माध्यक में क्या क्या चीज आपको सवाल में दिया रहेगा, किन किन चीजों को निकालना है, ठीक ना, वो देखेंगे। और इतना बात अगर याद रहे प्रोसेस तो सवाल निश्चित रूप से बन जाएगा। हमको दिया हुआ क्या रहेगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। इसके बाद माध्यक में हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, ठीक ना। संचयी कैसे निकालते हैं वो देखिए, यहाँ 4 है तो पहला 4 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाला बारंबारता को इसमें जोड़ते जाना है, 4 5
9 हो जाएगा। 9 में हमको 13 जोड़ना है, 13 9 22 हो जाएगा। 22 में हमको 20 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ना है, 56 हो जाएगा। 56 और 56 में 8 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से हमको जो है संचयी बारंबारता निकल जाएगा। संचयी आ गया, तब हमको n का वैल्यू निकालना है, यानी सभी बारंबारताओं को जोड़ देना है। तो ये उतना ही आएगा जितना ये लास्ट में आया हुआ। देखिए जोड़ के 5 4 9 13 9 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 64 4 68 आ गया। हमको n का वैल्यू कितना आया? 68 आया। अब हमको आगे n/2 निकालना है। क्या निकालना है? n/2, यानी n में 2 से भाग करिए तो 68 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, अब हमको n का वैल्यू आना गया n/2 का, तो हमको आगे क्या निकालना है? तो माध्यक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? तो माध्यक वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक वर्ग। अर्थात कौन सा हम इस वर्ग अंतराल में से कौन सा वर्ग ले जो माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यानी n/2 हमको आया ना 34, 34 से ठीक बड़ी। फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला वाला देखना पड़ेगा, पढ़ा चुके हैं ना जी। अभी केवल हम सवाल बता रहे हैं। n/2 34 है ना, तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा? 34 से ठीक बड़ी देखिए 42 होगा। यहाँ 22 तो ठीक छोटा हो गया, अब 42 भी बड़ा है, 56 भी बड़ा है, 64 भी 68 भी, लेकिन क्या कहता है? ठीक बड़ी। यहां हम लिख देते थोड़ा सा, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यही ना होता है जी। चलिए n/2 से, यानी 34 से ठीक बड़ी 42 हो गया, समझ में आया? यानी 42 के सामने वाला जो होगा, 42 के सामने वाला जो होगा, यानी 125 से लेकर के 145 के बीच का जो वर्ग अंतराल हुआ वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। आया समझ में? 125 से 145। बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत? अरे यहाँ पे सब लोगों को समझ में आया जी? तो ये आ गया, तो अब आधा कहानी खत्म हो चुका है। ठीक ना, मेन यही है माध्यक वर्ग पहचानना। बहुलक में बहुलक वर्ग पहचाना, माध्यक में माध्यक वर्ग पहचाना। अब अगर माध्यक वर्ग पहचान लिए तो जिस तरह से बहुलक में हम लोग एल और एच निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी एल का वैल्यू देगा निम्न सीमा यानी 125, और एच का वैल्यू देगा इस दोनों के बीच का अंतर। ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 145 में से 125 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। इसमें क्या निकालना है? इसमें क्या निकालना है? तो एक CF निकालना है और एक F निकालना है। CF देखिए, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में CF बोलते हैं। ठीक ना, CF क्या होता है? तो देखिए, C माने C से संचयी, हिंदी में जानिए C से संचयी, है ना। तो देखिए संचयी में, लेकिन कहां पे? तो जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक ऊपर जाएंगे। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, पहले वर्ग के सामने वाला संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग जो है 125 से 145, इसके ठीक पहले जाएंगे 105 से 125 में, इसके सामने वाला संचयी में चले आएंगे। संचयी मिल गया 22। आया समझ में? माने इसके ठीक पहले जाएंगे, इसके सामने वाला संचयी में जाएंगे। C माने संचयी, याद रखिएगा। C फॉर संचयी नहीं होता, C फॉर कम्युलेटिव होता है, लेकिन यहाँ C से हम लोग हिंदी में संचयी याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने ट्रिक याद रखिए, C से संचयी। ठीक है, तो किससे? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के सामने वाला संचयी बारंबारता। आया समझ में? चलिए CF निकल गया 22, और इसके बाद छोटका F होता है। F क्या होता है? तो F जो होता है माध्यक वर्ग के सामने वाला बारंबारता, इसमें पहले नहीं जाना है, इसके सामने वाला बारंबारता कितना है? 20। कितना है? 20 निकल गया। अब चलिए, अब हमारा सवाल बनेगा क्या? फॉर्मूला मालूम होना चाहिए माध्यक का। क्या मालूम होना चाहिए? माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुना H, यही ना होता है जी। ये भी फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। अगर अब देखिए, इसमें L हमको पता है कि नहीं, n/2 हमको पता है कि नहीं, यहाँ पे 34 देखिए, CF पता है कि नहीं है, F भी पता है, H भी हमको पता है। धराधर रखेंगे मान आ जाएगा कि नहीं आंसर? रखिए L कितना है? 125 रखिए यहाँ पे। अब प्लस में n/2 कितना है? n/2 34 है। कितना है? 34 है। अब माइनस CF कितना है? 22 है। 22 है बट्टा में F कितना है? 20 है। अब गुना में H कितना है? ये भी 20 है आपको, है ना जी। तो एकदम सिंपल, 20 से 20 कट गया ना जी। अब देखिए 125
अब प्लस में 34 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा जी 12, जोड़ दीजिए 125 में 12, 137 आंसर आ गया। देखिए सारा चीज निकल जाएगा तो आंसर लाने में थोड़ा भी देर है नहीं। चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल है प्रायिकता का, भी सवाल, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। सवाल हमारा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, उसमें से सब फिटाया हुआ है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, ठीक ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में लाल हो, नंबर 2 में लाल नहीं हो, ठीक ना। तो इसकी प्रायिकता निकाला है। तो सबसे पहले हमको प्रायिकता का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो जो घटना घटित होती है उस घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको है क्या, थैले में मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक थैला है, ठीक ना। इस थैले में क्या है, लाल कितना है तो 3 है ना। अब काली कितना है, काली आपको कितना है तो 5 है ना। यानी कुल इस थैले में गेंद कितना है, कुल कितना है, तो कुल गेंद कितने हैं इसमें, कुल गेंद है आपको 5 3 8, कुल गेंद कितने हैं 8, जोड़ देंगे ना जी, इस तीनों को जोड़ेंगे तो कुल गेंद कितना है 8, ठीक है। 5 + 3 कुल कितने हैं 8। देखो इतना आसान है प्रायिकता, कुल गेंद कितना 8 निकल गया, इस थैले में 8 गेंद है, देखिए जरा ध्यान से, कुल गेंद कितना है 8, चाहे जितना भी रहे लाल हरा काला जितना कहेगा ना एग्जाम में सारे को हम लोग जोड़ देंगे। इसमें तो 3 लाल है 5 काली है, जोड़ दिए 8 हो गया कुल गेंद। अब कह रहा है कि इसमें से एक गेंद बिना देखे निकाला जाता है, तो इस 8 में से कोई नहीं निकल जाएगा जी। तो क्या प्रायिकता है कि ये लाल हो, तो हम लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, नंबर 1 पॉइंट, लाल होने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना लाल कितना है देखिए 3 है, तो 3 डाल देंगे ऊपर में, अब बट्टा कुल संभव परिणाम, तो कुल कितना है 8, देखिए बन गया, यही आंसर है। रुक जाइए, अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर में लाल नहीं हो, नहीं लाल नहीं हो, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, होने की प्रायिकता क्या होगा, लाल नहीं होने की प्रायिकता होगा, हम क्या बताएं, किसी भी घटना के अगर घटित होने की प्रायिकता कुछ दिया हुआ है, मान लो घटित होने की प्रायिकता लाल का क्या है 3/8 है, तो इसके नहीं की प्रायिकता एक में से वही अगर घटित होने की प्रायिकता घटा देते तो आ जाता है, यानी लाल नहीं की प्रायिकता एक में से लाल होने की प्रायिकता घटा दिया जाएगा। आया समझ में, तो इसका बटाबर घटाओ कीजिए 8, तो 8 - 3 बराबर 5/8 आंसर, इसका आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए प्रायिकता का एक और सवाल हम लिए हैं, यह सवाल जो है एक बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 5 नंबर में पूछा है, ठीक ना। देखिए इसमें एक अननोन राशि है, सवाल है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं, लाल तो 5 है और नीला क्या हुआ पता ही नहीं है, कुछ कह रहा है, ठीक ना, कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो हमको थैले में कुल कितना गेंद है वो निकालना है। तो लाल तो हमको पता ही है, नीला नहीं पता। मान लीजिए ये आपका बैग है, थैला है, इसमें से लाल जो है 5 गो है और नीला माने ब्लू, नीला माने ब्लू, ब्लू रंग का कितना है ये हमको पता ही नहीं है, एक्स मान लेते हैं, है ना जी। नीला क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब इसमें कुल कितनी गेंद होगी, तो कुल गेंदों की संख्या होगी, इसको जोड़ेंगे तो 5 + x आएगा ना जी, कितना आएगा 5 + x आएगा ना। अब देखिए है हो गया आसान ना जी, देखने में भारी लग रहा है लेकिन हो गया आसान। कैसे, कुल तो हमको पता हो गया। अब चलिए यदि इस थैले में से नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो नीली की पहले प्रायिकता निकाल लेते हैं, फिर लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता की दुगनी है, तो पहले नीली गेंद निकालने की प्रायिकता तो निकाल लीजिए, नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता, नहीं प्रायिकता, नीली गेंद है कितना, तो नीली है x, कितना है x बटा टोटल कितना है तो 5 + x निकल गया। नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता जितना घटना है, घटना माने नीली गेंद है उसी में से ना कोई निकलेगा जी, अब बटा कुल यानी 5 + x में से निकलेगा, तो x बटा 5 + x आ गया। अब जो है लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल क्या है इसमें 5 है, तो 5 अब बटा टोटल कितना है 5 + x। आया समझ में,
ये दोनों तो हम लोग निकाल लिए। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो नीली की कितना है, x/5 + x है। लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता कितना है, 5/5 + x है। प्रायिकता की दुगुनी है, माने ये जो नीली की जो प्रायिकता है लाल वाले की प्रायिकता की दुगुनी है। आया समझ में, समझे। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्रॉस अगर हम लोग करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए बराबर है ना, तो 5 + x से 5 + x कट जाएगा ना जी। तो बचेगा है x बराबर 5 दूनी 10, यानी x बराबर हमको कितना निकल गया, 10, है ना। तो कह रहा है कि थैले में गेंदों की संख्या, तो थैले में तो कुल 5 + x है, तो कुल कितना गेंद होगा थैले में, थैले में गेंदों की संख्या कितनी होगी, गेंदों की जो संख्या होगी वह 5 + x का वैल्यू कितना है, 10 आया ना जी। तो इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी 10 5 15 है आंसर। देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का है, मतलब कि निश्चित रूप से इससे भी सवाल पूछता है और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिए। देखिए पहला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक तो इससे सवाल पूछेगा मान सारणी से, और दूसरा सवाल जो है सिद्ध करने में पूछेगा, ठीक ना, निश्चित रूप से पूछेगा। देखिए इसमें सीधे जो है हम लोग को मान याद होगा, मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। जैसे sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। इंटू यहाँ कोई साइन नहीं है, माना गुना है। cos 30 का मान कितना होता है, तो इसका भी वैल्यू √3/2 ही होता है। जिन लोगों को अगर मान याद नहीं है उन लोगों को मान याद करने की आवश्यकता है। मान सामने से मान याद रखिए, एकदम सवाल देखो रहे हो। sin 60 का मान रख दिए, cos 30 का मान रख दिए, अब प्लस में sin 30 का मान तो 1/2 कितना होता है, 1/2, और गुना cos 60 का भी 1/2 होता है। आया समझ में। जिन लोगों को मान नहीं याद होगा यहां से घसक में नहीं करेगा, चक्का जाम, समझे हैं। अब देखिए इसको आप आगे हल कर दीजिए, 2 लाइन मात्र। √3 गुना √3 कितना होगा, 3। रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार है तो वो 1 बार लिखा जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 कितना होगा, 1। 2 दूनी 4, अब इसका बटा जोड़ कर लीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4, ठीक है। तो 4 से 4 गया 3 हो जाएगा, प्लस में 4 से 4 गया भागफल 1, 1 गुना 1 1, तो 3 1 4, अब बट्टा में 4, दोनों कट गया, कितना आंसर, 1 आंसर आया। आया समझ में, हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा, इतना ही बनाए तो। अब देखिए सेकेंड सवाल, देखिए सेकेंड क्या है, यहां देखिए 5, ये ऐसा भी दे देता है 5 cos स्क्वायर 60, तो सबसे पहले 5 के गुना में होगा। cos 60 का वैल्यू देखिए, अभी यहां लिखे cos 60 का 1/2 होता है, तो cos 60 का मान लिख लेंगे 1/2, स्क्वायर रहेगा तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में, प्लस तो प्लस, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना या कोई साइन नहीं तो गुना लगाएंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर 30 है, तो सेक स्क्वायर 30 का तो वैल्यू होता नहीं है, सेक 30 का वैल्यू होता है, तो जो सेक 30 का वैल्यू होगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। अगर सेक सबको याद नहीं रखना, मात्र अगर साइन कॉस मान सारणी हम पढ़ाए थे ना जी, और उसमें तो हम बताए थे, अगर कुछ नहीं याद है तो यो ट्रिक बताते ना जी। तो यहाँ पे साइन कॉस, अगर कम से कम साइन कॉस याद है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन सेक 30 का मान वही होगा जो cos 30 का उल्टा होगा, है ना। तो cos 30 का मान कितना होता है, याद रखिए, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाए सेक में, यानी 2/√3। क्या होगा, 2/√3, होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ऐसा समझ में। और टोटल के बट्टा में साइन स्क्वायर 30 प्लस cos, देखिए एंगल अगर मिल रहा है, स्क्वायर दोनों जगह है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है cos का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है जी। तो इसके जगह पे हम 1 रख देते हैं के बाद, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 2 दूनी 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है जी। अब बट्टा में तो 1 है, ये है। अब क्या करेंगे, 5 से कम 5/4 हो जाएगा,
और प्लस में 4 चौके 16/3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बटा में 1 कर देते हैं, इसका बटा बटा जोड़ कर देते हैं, हल कर देते हैं इसको। 4 3 12 लघुत्तम होगा, तो 4 3 12, तो 5 3 15 प्लस 3 चौके 12, तो 16 चौके 64 माइनस ये तो 12 हो जाएगा ना। अब देखिए जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 और 64 कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 नहीं जी, अब बट्टा में 12 घटाइए तो 67/12 यही आपका आंसर आता है। ठीक है जी।